इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि शिपमेंट किस तरीके से बुकिंग करना है। बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपका डेली एंट्रीज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको AWB एंट्री में जाके TBB पे क्लिक करना है। TBB पे आप सिंगल क्लिक करोगे तो इसी पेज पे आपका ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके ओपन इन लिंक न्यू लिंक पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज पे आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डॉकेट नंबर डालना है। मेरे पास में एग्जांपल के लिए कुछ डॉकेट्स मैंने लेके रखे हुए हैं, वो नंबर मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका इनवाइस नंबर या कुछ भी जो आप लिखना चाहो जिससे आपका कस्टमर ट्रैक कर सके, इसको आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैंने कस्टमर का जो एक्चुअल नेम है अभी वो लिया है। यहाँ पे जो मेरा LR है, LR मैंने ये स्टॉक इशू किया है बॉश PT चाकन टू महाराष्ट्र के लिए। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके टैप मारेंगे, ये ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि मुझे कस्टमर का कोड नहीं पता होगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम है आनंद हार्डवेयर एंड ट्रेडर, ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके टाइप करना है। टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली पूरा डेटा फिल होके आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मास्टर में फीड किया हुआ है। यहाँ पे कमर्शियल में, यहाँ पे मटेरियल नेम में कमर्शियल सेलेक्ट करना है या फिर VR सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सप्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, या आपका कोई अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को हमारे साथ में शेयर कर दो तो हम वो ऐड कर देंगे मास्टर में। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे LR पे कितना बॉक्स है। उसके बाद मेरे LR पे जो बॉक्स है उसका वेट क्या है मुझे पता है। वॉल्यूमेट्रिक अभी मुझे आइडिया नहीं है तो मैं वॉल्यूमेट्रिक नहीं ले रहा हूँ। और अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे क्वांटिटी एक है तो इसलिए यहाँ पे सिंगल एक ही बॉक्स डालना है। एक्चुअल वेट आपको पता है। इसका लेंथ डिपेंड्स कि कितना है, लेंथ विड्थ एंड हाइट जो आपका रहेगा वो उस तरीके से आपको डालना है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना जा रहा है इसका, मान लो 3 किलो, चार्जेबल वेट 3 kg जाएगा। देन सिंगल बॉक्स है तो इसके आगे आपको डेटा नहीं डालने की जरूरत है। इसको इंचेस में मैंने डायमेंशन लिया हुआ है तो इंचेस सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। सेव करते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट 3 kg आएगा। एंड ईवे बिल नंबर आपको मैंडेटरी है। अगर मान लो इस LR के अगेंस्ट में 10 ईवे बिल है तो सारा ईवे बिल नंबर डालने के बाद स्लैश ईवे बिल स्लैश ईवे बिल स्लैश ईवे बिल स्लैश, इस तरीके से आपको ईवे बिल की एंट्रीज करनी है। सेम ईवे बिल नंबर के लिए भी वही है, आपको स्लैश 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 यूज करना है फॉर डिवाइडेशन कि अलग अलग ईवे बिल दिखे, अलग अलग इनवॉइस नंबर दिखे, उसके लिए आपको स्लैश यूज करना है। उसके बाद आपका इनवॉइस डेट आपको एज एक्चुअल रखना है। इनवॉइस वैल्यू जो आपका रहेगा, इनवॉइस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनवॉइस वैल्यू करना है। उसके बाद आपको इसको ऐड पे बटन दबाना है। जैसे ही आप ऐड पे बटन दबाएंगे आपका इनवॉइस नंबर पूछ रहा है जो कि मैंडेटरी है, तो मैं इनवॉइस नंबर यहाँ पे 0521 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के साथ साथ ही ये आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट नीचे सेव हो चुका है। इसको आपको सेव करना है। सेव करते ही आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बुकिंग हुई है नहीं हुई है उसको देखने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक पॉपअप बन के आएगा जिसमें आप आपका LR को प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, इसको आप प्रिंट दीजिए या फिर इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपके ऑप्शंस पे है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द कंप्लीट डिटेल हाउ टू बुकिंग द शिपमेंट। एंड एक चीज़ जो मुझसे छूट रहा है, इन केस अगर कोई कंसाइनी आपको यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है, आपके कंसाइनर मास्टर के अकॉर्डिंग मैप नहीं हुआ है या फिर किसी रीजन से छूट गया है या फिर कस्टमर ने पहली बार आपको बुकिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आपका कंसाइनर का जो मास्टर है, सेम जैसे मैंने आपको बॉश सेलेक्ट किया था, बॉश PT चाकन करके, और यहाँ पे मान लो कि मैं डालता हूँ शकील। यहाँ पे शकील नाम का इस यूज़र में कस्टमर नहीं है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। मान लो अगर मुझे ये कस्टमर ऐड ही करना है और मूवमेंट करना है तो यहाँ पे आपको न्यू डालना है। और याद रहे ये न्यू सिलेक्शन के बाद जो आपका ये यूज़र, जो ये कस्टमर का एड्रेस है,
वो कैपिटल लेटर में लिखें और उसमें स्पेस देके डैश डाल के स्पेस उनका लोकेशन कौन से एरिया का है वो लिख दें। इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कभी शकील बीजापुरे के नाम से 2 अगर कस्टमर आ जाएंगे तो आपको सिलेक्शन में आसानी होगा कि ये बीबेवाड़ी वाला कस्टमर है या भिवंडी वाला कस्टमर है, तो वो आसानी होगा। सेम यही डेटा आप कॉपी करके बीबेवाड़ी को कॉपी करके यहाँ और यहाँ सेम पिन कोड भी, पिन कोड को सिलेक्शन करते टाइम पे ध्यान रहे कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो वो प्रॉपर वही एरिया हो, जो आपने ये लिखा है वही सेम एरिया होना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा आगे दिखे और फ्यूचर के लिए जब आप इसमें यूज करेंगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैंने डेटा प्रॉपर एंड एक्यूरेट सेलेक्ट किया है। सेम यहाँ पे किया, उसके बाद इसका स्टेट आपको पता रहेगा कहाँ का है, और जब आप पूरा डेटा फिल कर देंगे और सेव कर देंगे तो फ्यूचर के लिए ये जो शकील बीजापुरे इस कंसाइनर मास्टर के अगेंस्ट में है, ये फ्यूचर के लिए सेव हो जाएंगे। तो आपको बार बार इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने एक्चुअल में दिखाया था। ओके, तो एक बुकिंग और करके मैं दिखा देता हूँ सेम कस्टमर का। इसका LR नंबर है 35084447। यहाँ पे टाइप किया मैंने रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल दिया। फिर यहाँ पे बॉश PT चाकन महाराष्ट्र किया। यहाँ पे मेरे पास में कंसाइनी का नाम है यूनिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है यूनिक इंजीनियर्स। यूनिक इंजीनियर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप ज़्यादा लिख देते तो आपको शायद और आसानी हो जाती सिलेक्शन में। तो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, तो वो आपको सिलेक्ट करके टैब मार के आगे जाना है, ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो जाएगा। टैब मार के आगे जाना है, टैब 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 टैब। उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल ही मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। टैब मारूंगा, कितना बॉक्स है 1 बॉक्स, वेट कितना है 2 kg, इसका वॉल्यूमेट्रिक भी 2 kg है, मैंने मैप लिया हुआ है। इनवाइस नंबर मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है। इनवाइस का डेट आज का ही डालना है, आज का डालना है। देन नेक्स्ट वैल्यू कितना है, जो वैल्यू रहेगा वो एक्चुअल डाल देना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सेम डेटा यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा और सेव कर देना है। सेव करते ही आपकी ये बुकिंग कंप्लीट सेव हो गई है। बस बुकिंग के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।